Hello students, welcome to Rashmi Singh classes. Today we are going to continue with the chapter Human Environment Interaction, the Tropical and Subtropical Region. In the first session we discussed of Amazon Basin. In this part we are going to discuss the life in the Ganga Brahmaputra Basin. फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बता भी दिया था कि बेसिन किसे कहते हैं, ठीक है, आपको याद होगा. तो लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन. तो फर्स्ट विल डू द लोकेशन. दिस बेसिन इज लोकेटेड इन सब ट्रॉपिकल रीजन. सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन ये भी एक्सप्लेन किया था फर्स्ट पार्ट में, तो आपको याद होगा. और जिसको नहीं याद है या जो पहली बार ज्वाइन करा है इस क्लास को, वो फर्स्ट पार्ट भी देख लेंगे. तो ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर्स फॉर्म दिस बेसिन. मीन्स दिस गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा एंड देयर ट्रिब्यूटरीज. गंगा ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरी से ये गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन फॉर्म होता है. एंड इट लाइज इन द सब ट्रॉपिकल रीजन बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ. ठीक है, 10 डिग्री नॉर्थ टू 30 डिग्री नॉर्थ मीन्स जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है हमारी कंट्री को, इंडिया को, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर. ठीक है, वहाँ पे ये हमारी गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन जो है वो सिचुएटेड है. एंड दिस इज सराउंडेड बाय इन द नॉर्थ बाउंडेड बाय द हिमालयाज. ये जो नॉर्थ हमेशा आपको पता है ना, नॉर्थ ऊपर की साइड होता है. तो दिस इज द गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन एंड सराउंडेड बाय माउंटेन्स, हिमालयाज. तो ये हिमालयाज, तो नॉर्थ में इट इज सराउंडेड बाय हिमालयाज एंड इन द सदर्न साइड इट इज सराउंडेड बाय द डेक्कन प्लेट्यू. जो यहाँ पे हमारे डेक्कन प्लेट्यू है. तो ठीक है, नॉर्थ में हिमालयाज, साउथ में डेक्कन प्लेट्यू और वेस्टर्न साइड इंडस प्लेन आ जाता है जो हमारे पाकिस्तान में भी है कुछ एरिया, और ईस्टर्न साइड ये ब्रह्मपुत्रा रिवर. तो ये चारों तरफ से इस तरह माउंटेन से डेक्कन प्लेट्यू, इंडस प्लेन एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर जो है इससे सराउंडेड है. एंड रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम गंगोत्री. जो रिवर गंगा है गंगोत्री से निकलती है एंड जॉइंड बाय सेवरल ट्रिब्यूटरीज. और बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, ट्रिब्यूटरीज इसको ज्वाइन करती हैं. फॉर एग्जाम्पल गोमती, गंडक, कोसी, चंबल, घाघरा, सोन. तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स. दिस इज गंगा. ये जो गंगा है ये बड़ा मैंने बताया हुआ है. और दीज आर द ट्रिब्यूटरीज जो गंगा को आके ज्वाइन करती हैं. ये डिफरेंट डिफरेंट आपको नाम दिख रहे होंगे बोर्ड पे, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज के नेम है. एंड रिवर ब्रह्मपुत्रास ट्रिब्यूटरीज आर दिबांग रिवर, टेस्टा रिवर्स एंड सुबर्णसिरी रिवर. ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये रिवर ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज हैं. एंड द मेन फीचर्स ऑफ दिस बेसिन. इस बेसिन का मेन फीचर क्या है? माउंटेन्स. जैसे मैंने आपको बताया ये माउंटेन्स, हिमालय माउंटेन्स है. एक तो मेन फीचर ये है गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन का कि यहाँ पे हिमालयन टेरेन या टोपोग्राफी भी है. प्लेन्स, दिस इज द प्लेन एरिया जहाँ पे हम लोग रहते हैं. ठीक है, यहाँ पे कानपुर, मेरठ, वाराणसी ये सब प्लेन एरिया में आ जाता है. एंड प्लेन एरिया इज़ वेरी फर्टाइल. तो ये एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी है. तो एक प्लेन एरिया. एंड डेल्टा रीजन. डेल्टा रीजन जहाँ पे ये दोनों रिवर्स मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं? बांग्लादेश में मिलती हैं. और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले दे डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिफरेंट चैनल, एक बड़ा डेल्टा बनाती है. तो दिस डेल्टा इज द बिगेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड जिसको सुंदरबंस कहते हैं. तो ये डेल्टा भी इसका एक मेन फीचर है. एंड ऑक्सबोल लेक. ऑक्सबोल लेक क्या होता है ये आप क्लास
7th में हमने पहले पढ़ा है। ऑक्सबो लेक में क्या होता है आपको पता है, इस तरह घूमती घूमती रिवर्स आती है और कई बार जब रिवर अपना कोर्स चेंज करती है तो यहाँ से यहाँ जाने की जगह वो यहाँ से घूम जाती है। ठीक है, कोर्स चेंज कर लिया तो ये वाला एरिया जो है ये सेपरेटेड हो जाता है और एक लेक का फॉर्म ले लेता है जिसको हम कहते हैं ऑक्सबो लेक। सो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस बेसिन। क्लाइमेट इज मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या होता है? हॉट समर्स, जो समर्स होती है बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं। वेट मॉनसून, बरसात होती है। एंड कोल्ड विंटर्स में जो सर्दियाँ होती है वो भी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। तो मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। रेन्स बिटवीन जून टू सितंबर, और जून और सितंबर के बीच में रेन्स होती हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, साउथ वेस्ट मीन्स यहाँ से जो रेन्स जाती हैं, साउथ एरिया यहाँ हो गया और वेस्ट यहाँ से, यहाँ अरेबियन सी से हमारी जो विंड जाती है, विंड मॉइस्चर लेडन विंड्स, ये जब ऊपर जाती हैं तो इन माउंटेन से टकरा के वहाँ पे रेन्स करती हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स, जिसकी वजह से यहाँ पे रेन्स होती हैं, तो मॉनसून विंड्स। क्लियर? फिर आता है वेजिटेशन। Vegetation is very rich in this region and vegetation depend on topography. वो topography means the nature of land. आपकी land का nature कैसा है? means mountainous है, plain area है, delta area है, कैसा area है उसके according यहाँ पे vegetation होती है। Lower mountain and tropical plains. लोअर माउंटेन्स, ये जो माउंटेन्स हैं तो लोअर माउंटेन्स एंड सम पार्ट ऑफ द ट्रॉपिकल प्लेन्स आर कवर्ड विद डेसिडुअस थिक फॉरेस्ट। यहाँ पे डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेसिडुअस फॉरेस्ट की एक मेन फीचर क्या है कि एक सर्टेन टाइम में पत्तियाँ शेड कर देते हैं। एवरग्रीन वो क्या करते हैं डिफरेंट टाइम में, बट डेसिडुअस एक पर्टिकुलर टाइम होता है उसमें पत्तियों को शेड कर देते हैं। तो कवर्ड विथ थिक ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट एंड द मेन ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट आर साल, टीक एंड पीपल। ये यहाँ के मेन फॉरेस्ट हैं। एंड थिक बैम्बू ग्रुप्स आर कॉमन इन ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में ज़्यादातर बैम्बूज की, वहाँ बांस जिसको कहते हैं, वो वहाँ पाए जाते हैं। जैसे आसाम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो इसका प्लेन एरिया है ब्रह्मपुत्रा का, वहाँ पे बैम्बूज ग्रोव्स, वहाँ पे बैम्बूज पाए जाते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा उगते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। एंड इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, कनिफरस ट्रीज, चीर, पाइन, फिर एंड देवदार। मीन्स ये जो आपका थोड़ा सा आ जाता है माउंटेनियस एरिया, तो वहाँ पे कनिफरस टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड। कॉनिफरस फॉरेस्ट में क्या एक मेन फीचर है कि वहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो कोनिकल शेप में होते हैं, लाइक दिस। कोनिकल शेप में होते हैं ताकि जो बरसात या ऊपर और ज़्यादा होने पे बर्फ़ पड़े तो वो स्लाइड होके नीचे आ जाए। तो इस टाइप के ट्रीज़ भी पाए जाते हैं, चीर, पाइन, फिर एंड देवदार, एंड उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। एंड इन डेल्टा रीजन, जो मैंने आपको डेल्टा रीजन बताया, डेल्टा रीजन में क्योंकि हाई टाइड्स की वजह से यहाँ पे सलाइन वाटर भी होता है, फ्रेश वाटर भी होता है, तो यहाँ पे जो एक सुंदरी ट्री होता है ये ग्रो करता है और मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं। डेल्टा रीजन इज रिच इन मैंग्रोव फॉरेस्ट। ठीक है, सुंदरी ट्री यहाँ का मेन ट्री है। एंड द प्लेन एरिया, दिस एरिया, प्लेन एरिया बड़ा फर्टाइल होता है क्योंकि एल्यूवियल सॉइल से बनता है, ऊपर से नदियाँ माउंटेन से बह के आती हैं, अपने साथ सिल्ट मड लेके आती हैं और यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं, और डिपोजिशन की वजह से ये एरिया बहुत फर्टाइल हो जाता है एंड बहुत अच्छा एरिया होता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो लोग यहाँ पे खेती ज़्यादा करते हैं, तो प्लेन एरिया फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग वीट, ग्राम, मिलेट्स, राइस वगैरह
ग्रो करते हैं। एंड कैश क्रॉप्स ऑल्सो ग्रोन हियर, शुगर केन, कॉटन, जूट, सिल्क, ये यहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है। सिल्क कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? बिहार एंड आसाम में, वहाँ पे सिल्क वर्म्स को पाला जाता है और सिल्क प्रोड्यूस किया जाता है। तो ये हो गया वेजिटेशन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। नाउ कम टू वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ इज़ ऑल्सो वेरी रिच, जैसे अमेजोन बेसिन में थी, यहाँ की भी वाइल्ड लाइफ बहुत रिच है। Elephants, tigers, deers, monkeys are found in this region and one-horned rhinoceros are found in ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन में one-horned rhinoceros, जिसके एक सींग होता है, वो राइनोसिरोस पाया जाता है ब्रह्मपुत्रा रीजन में। डेल्टा रीजन इज अ होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स, एलिगेटर्स एंड क्रोकोडाइल्स पाए जाते हैं। एंड एक्वेटिक लाइफ मीन्स पानी में रहने वाले जो रहते हैं जीव, उसमें भी फिशेस बहुत तरह की पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल रोहू, हिल्सा, कटला, ये यहाँ पे फिशेस पाई जाती हैं। इट मीन्स यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स भी बहुत सारे पाए जाते हैं, ठीक है। पैरट्स हो गई, मैना हो गया एंड क्रोज हो गए, स्पैरोज हो गई, तो बहुत सारे बर्ड्स भी। मीन्स वाइल्ड लाइफ इज़ वेरी रिच इन गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन। अब आता है पीपल, द लाइफ ऑफ पीपल। लोग यहाँ कैसे रहते हैं और वो क्या करते हैं? बिकॉज ऑफ सूटेबल क्लाइमेट दिस एरिया मीन्स गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन इज थिकली पॉपुलेटेड। थिकली पॉपुलेटेड क्यों है? बिकॉज ऑफ फर्टाइल प्लेन। फर्टाइल प्लेन है तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस एरियाज पीपल एज एग्रीकल्चर। तो इस एरिया के जो लोग हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या है? एग्रीकल्चर। और क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट है, ना बहुत ज़्यादा ठंडी है ना बहुत ज़्यादा गर्म, मीन्स फेवरेबल। तो ये एरिया थिकली पॉपुलेटेड है। बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर मैनी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैव बीन डेवलप्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होती हैं? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज वो होती हैं जिसमें रॉ मटेरियल वो यूज़ होता है जो एग्रीकल्चरली प्रोड्यूस किया जाता है। तो एग्रीकल्चर की वजह से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री भी इस रीजन में बहुत ज़्यादा डेवलप है। मैनी अदर इंडस्ट्रीज आर शुगर की बहुत फैक्ट्रीज हैं, सिल्क, टेक्सटाइल एंड जूट फैक्ट्रीज भी यहाँ पे इस रीजन में पाई जाती हैं। टी इंडस्ट्री, चाय भी उगाई जाती है। दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट ऑफ ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। आसाम में, उधर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में चले जाएंगे तो वहाँ पे टी गार्डन्स हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो वहाँ पे टी भी उगाई जाती है। एंड दिस एरिया इज़ ऑल्सो रिच इन पेट्रोलियम। गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन जो है यहाँ पे पेट्रोलियम में भी बहुत ज़्यादा रिच है। तो पेट्रोकेमिकल एंड ऑयल रिफाइनरीज इज ऑल्सो डेवलप्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में पेट्रोकेमिकल और ऑयल रिफाइनरीज भी बहुत ज़्यादा डेवलप है। एंड रूरल एरियाज, अब यहाँ के जो रूरल एरियाज हैं हैव डेवलप्ड विद स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री। वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो रहा है। बड़ी बड़ी सिटीज़ टाउन्स में तो हो ही रहा है, रूरल एरिया में भी बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ पे स्मॉल स्केल और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ लगाई गई हैं, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। एंड मैनी बिग सिटीज़ एंड टाउन्स हैव डेवलप्ड, और इस एरिया में बहुत बड़े बड़े टाउन्स भी डेवलप हो गए हैं, सिटीज़ डेवलप हो गई हैं, लाइक वाराणसी, लखनऊ, कानपुर, आगरा, दिल्ली, मतलब ये भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सिटीज़ यहाँ पे डेवलप हो रही हैं। एंड ऑल फोर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर वेल डेवलप्ड। चारों मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यहाँ पे वेल डेवलप्ड हैं, ठीक है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोग ने पढ़ रखा है। एंड टूरिज्म इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। टूरिज्म भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलप है। ताजमहल जो जमुना के किनारे है, लोग उसको देखने आते हैं। वाराणसी और आपका पटना हो गया, ये इधर लखनऊ हो गया, तो यहाँ पे टूरिज्म जो है बहुत ज़्यादा डेवलप है। काजीरंगा, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हैं। वाइल्ड लाइफ भी टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं।
मीन्स यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है. एंड इन कंपैरिजन टू द अमेजोन बेसिन, द लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इज़ वेरी एडवांस. यहाँ पे बहुत एडवांस लाइफ है अगर हम कंपेयर करें अमेजोन बेसिन से. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. आशा है आपको समझ में आ गया होगा. बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन डिफ़िकल्ट नहीं है. और अगर आपको समझ में आ गया है बेटा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.